ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। चलो रे मन गंगा जमुना तीर, अष्ट सखा संग विचरण करते, जहाँ राम रघुवीर। चलो रे मन गंगा जमुना तीर। आहा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। कहते हैं जहां संत समागम हो वह साक्षात तीर्थराज प्रयाग होता है। लेकिन इस समय सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामरी पाटेश्वर धाम ऐसा लग रहा है जैसे एक नहीं हजारों तीर्थराज प्रयाग यहां विद्यमान हो गए हों। पूज्य संतों का आगमन, पूज्य जगत गुरु जी के द्वारा गो भक्तमाल कथा का वाचन, गोमाताओं का साक्षात दर्शन। हमारी बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम भी अब धन्य हो गई है इस कार्यक्रम को पाकर। फिर पुरुषोत्तम मास का पवित्र पर्व। आज कथा के षष्ठम दिवस में पूज्य महाराज श्री के द्वारा अद्भुत गो प्रागट्य का प्रसंग बताया जाएगा। आइए जुड़ते हैं गोभक्तमाल कथा से। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, पुरी वाले महाराज ने भी बहुत क्रांति की थी और 70 दिन से ऊपर का अनशन किया था। बहुत लंबा अनशन था उनका। आज वे भी नहीं हैं, पर उन संतों का संकल्प है। हमारे ब्रज के महान गोभक्त संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज वर्तमान समय में भारतवर्ष ही नहीं समग्र विश्व के गोभक्तों को गोरक्षण और गो संवर्धन की प्रेरणा देने वाले, आदर्श गो सेवा के स्वरूप को प्रकट करके दिखाने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज भी निश्चित हम लोगों के सौभाग्य से ही, भगवान के अनुग्रह से ही हम लोगों के बीच में विद्यमान है। यदि वे 16 महीनों के गोरक्षार्थ गायत्री के पुरस्चरण में न होते, अनुष्ठान में विराजमान न होते, तो वे यहां अवश्य पधारते। उनकी कृपा करुणा हम सबको प्राप्त है, किंतु हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जहां गौ माता है वहां श्री पथमेड़ा महाराज जरूर हैं। उनकी भावना, उनकी उपासना है, क्योंकि स्वयं वे चित्र तो खिंचवाते नहीं हैं, तो उनका प्रतीक गाय ही है और गौ माताएं यहाँ विराज है। संपूर्ण
देश में यत्किंचित जो गो सेवा की क्रांति, गो उपासना की क्रांति, गोरक्षण की क्रांति जागृत हो रही है, इसके मूल में इन महापुरुषों का योगदान है। लेकिन जो बात हम निवेदन करना चाहते हैं वो ये है कि जिस अनुपात में गोवंश की उपेक्षा हो रही है, गोवंश का तिरस्कार हो रहा है, गोवंश पर अत्याचार हो रहा है, उस अनुपात में हम गोमाता की सेवा नहीं कर पा रहे। यह बात सही है कि नहीं? न्यूनतम आंकड़े हैं 40,000 से ऊपर गोवंश नित्य ही मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। बड़ी क्रूरता पूर्वक उनका वध किया जाता है। हम कहां को रक्षा कर पा रहे हैं? लेकिन चलो, जितना कर रहे हैं, भगवान जितनी कृपा कर रहे हैं उतना ही बहुत है। आवश्यकता है संपूर्ण राष्ट्र को जागृत होने की। आज सबका ध्यान विकास के ऊपर है। अच्छी बात है, अभी तक लोग इस देश को विकासशील मानते हैं। अब विकसित राष्ट्र का दर्जा इसको दिलाने के लिए लोग व्यस्त हैं। पढ़ा लिखा समाज भी देश के इसी विकसित स्वरूप के स्वप्न संजोए बैठा है। अमुक प्रकार की ट्रेन चल जाएगी, ऐसी ऐसी सिटियां बन जाएंगी, ऐसे ऐसे रोड बन जाएंगे, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल और विद्यालय बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम भी इस देश के एक छोटे से साधारण मनुष्य हैं। हमारी भी इस देश की रज के प्रति, यहाँ की भूमि के प्रति, यहाँ की गरिमा महिमा के प्रति निष्ठा है, आस्था है। हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम भी देश का विकास चाहते हैं, पर यह बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लेनी चाहिए और सबको समझ लेनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों को समझ लेनी चाहिए और जो बहुत दूर बैठ करके सुन रहे हैं उन्हें भी समझ लेनी चाहिए। भले ही इस देश में विकास के नाम पर सोने के महल बन जाएं, किंतु जब तक भारतवर्ष की धरती पर गाय की रक्त की एक बूंद भी गिर रही है, तब तक यहां का विकास भले ही सोने के महल बन जाएं, वो लंका का विकास होगा, अयोध्या का निर्माण नहीं। लंका में सोने के महल नहीं थे क्या? पर लंका के निवासियों की रहनी कैसी थी? कहूं मनुष्य मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष। कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर पूरा नहीं कहना है, इतना ही कहना है। इतना बढ़िया आहार था लंका में रहने वाले लोगों का। भैंसा, महिष, मानुष, धेनु गाय, खर गधा, अजमाने बकरा, बस यही खाते थे। आज एकादशी की तिथि है, आज इन सबका नाम नहीं लेना चाहिए।
पर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब ऐसा आहार था तो उनका विचार कैसा था, आप सब जानते हैं। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का संबंध है। लंकावासी विकसित तो खूब थे, सोने के महल में रहते थे, बड़ी सुरक्षित भूमि में रहते थे, और उनकी ओर उस जमाने में कोई आंख उठाने वाला नहीं था। लेकिन उस लंका के विकास के केंद्र में गाय नहीं थी, गोरक्षा की भावना नहीं थी, इसलिए लंका के विकास का नतीजा क्या हुआ? रहा न को कुल रोवनी हारा, खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। श्री कबीरदास जी के शब्दों में, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। 1 लाख बेटा थे और 1.25 लाख पोता थे, पौत्र थे, नाती थे, लेकिन कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। हम शाप तो नहीं दे रहे हैं, हमारी देने की सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन ये कह जरूर रहे हैं, भारतवर्ष के विकास के केंद्र में यदि गोवंश के संरक्षण संवर्धन की भावना को नहीं रखा गया तो भारत का विकास न होकर विनाश ही होगा। भारतीयता का विनाश होगा, सदाचार का विनाश होगा, संस्कारों का विनाश होगा, संस्कृति का विनाश होगा। और कहां तो हम राम राज्य लाना चाहते हैं। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, हमारे पूर्व पुरुषों ने राम राज्य की कल्पना की थी, और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक गोरक्षण की भावना की गंध भी गोभक्तों को प्राप्त नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य। पाटेश्वर धाम के इस दिव्य भव्य महोत्सव के मूल में एक ही भावना है कि एक बार छत्तीसगढ़ फिर से कमर कस ले, क्योंकि ये ठाकुर जी की ननिहाल है, राम जी की ननिहाल है, और गोपाल कृष्ण की ससुराल है। ये ननिहाल वाले, ससुराल वाले कमर कस के खड़े हो जाएं और पाटेश्वर धाम के इस महान दिव्य भव्य आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ही नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र में और भारत के बाहर भी जो भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं, उनमें गो सेवा की क्रांति जागृत हो, गो उपासना की भावना जागृत हो। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये तैयारियां की गई हैं। अभी हमारे चित्रकूट वाले श्री कामतानाथ प्रमुख मुखारविंद वाले महाराज जी बता रहे थे रास्ते में कि महाराज ये रोड भी अभी 2-3 दिन में ही बन के तैयार है। कितनी तैयारी है। और हमारे परम गो भक्त, अत्यंत निर्भीक संत, कहीं भी गाय पर अत्याचार की बात सुने तो आधी रात पहुंच जाने वाले श्री बालक दास जी महाराज, इनके मन में तो इतनी सुदृढ़ भावना इस आयोजन को लेकर के रही है। हम समझते हैं कि 2-3 वर्ष से तो प्रयास कर ही रहे थे। हमारा भी मन था कि हम छत्तीसगढ़ में आएं, क्योंकि हमारे रघुनाथ जी की ननिहाल है और हमारे श्री वृंदावन बिहारी जी की ससुराल है, इसलिए यहाँ आने का मन था। एक बार रायपुर का कार्यक्रम भी बना, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन हमारे ही पुण्य कुछ कमजोर पड़ गए, तो यहाँ की पवित्र रज को प्रणाम करने हम नहीं आ सके। लेकिन उस समय के
आयोजन के समय की भरपाई भी इस यात्रा में हो रही है। उस समय छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए बहुत खींचतान करके 7 दिन का समय दिया था। 1-2 दिन और कहीं के लिए था, बस 2 दिन, 7 दिन रायपुर, 2 दिन धमतरी के लिए। और शरीर की ऐसी स्थिति हो गई कि हम यहां नहीं आ सके। लेकिन इस बार करीब 12 दिन तक हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहने वाले। तो ठाकुर जी ने मैं ब्याज की कृपा की है। नग्नजित महाराज बहुत उच्च कोटि के गोभक्त थे। आज सारे देश में संरक्षण का काम तो यत्किंचित हो रहा है, संवर्धन का काम बहुत मामूली हो रहा है, बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ महाराज ने, महाराजा नग्नजित ने नस्ल संवर्धन का काम इतने बड़े पैमाने पर किया था, इतने बड़े पैमाने पर उस काल में छत्तीसगढ़ में किया था कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। छत्तीसगढ़ की देसी नस्ल में से ही 7 नंदी, 7 वृषभ ऐसे खूब घी पिला पिला करके, दूध पिला पिला के महाराज ने नस्ल उन्नत बनाकर तैयार किए थे कि महाराज नग्नजित की घोषणा थी, जो वीर क्षत्रिय राजकुमार इन वृषभों को बलपूर्वक रोक करके इनके नाथ डाल देगा, हमारी बेटी नागनजिती का पाणी ग्रहण संस्कार उसी के साथ संपन्न होगा, उसी के साथ विवाह होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज कुपोषण के कारण, उपेक्षा के कारण यहाँ की क्षेत्रीय नस्ल की स्थिति ये हो गई है। भगत जी बता रहे थे रास्ते में कि महाराज यहाँ की देसी गाय बहुत कम दूध देती है। महाराज ने इतनी उन्नत नस्ल निर्माण की थी कि उस समय के भारतवर्ष के अनेक राजकुमार यहाँ आए और महाराज से बोले, अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कीजिए। बोले, हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। वे जैसे ही सामने पहुंचते कवच धारण करके, तो छत्तीसगढ़ के वृषभ, वो कोई कमजोर तो है नहीं, अंग भंग कर देते। बेचारे कितने तो चले गए ऊपर, और कुछ हुए भी बेचारे, तो आए तो थे विवाह करने की इच्छा से, पर ऐसे अंग भंग हो गए कि ब्याह के लायक नहीं रहे। तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पधारे कि इतना उच्च कोटि का गोभक्त छत्तीसगढ़ का राजा है, तो चलें दर्शन तो करें। भगवान द्वारिकाधीश गोपाल कृष्ण श्री कृष्ण आए और भगवान ने कहा कि महाराज, नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। हे नरेंद्र, कविभी यांचा विगर्हिता, क्षत्रियों के लिए मांगने की बड़ी भारी निंदा की गई। क्षत्रिय मर जाए पर उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, मांगना हमारा धर्म नहीं है। ये ब्राह्मणों का अधिकार तो है कि किसी से कुछ आवश्यकता हो तो मांग सकते हैं, क्षत्रियों का अधिकार नहीं। पर हम मांग नहीं रहे हैं, हम तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आपकी पुत्री के योग्य वर हम ही हैं, इसलिए आप कृपा करके अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए, बोले, भगवान
मैं आपकी महिमा को समझता हूँ। आप पुराण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, परब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, साक्षात नारायण हैं। और नारायण मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। किंतु आपकी चतुराई को देख करके बड़ी प्रसन्नता हमें हो रही है। आप कहते कि छत्री को मांगना नहीं चाहिए, फिर कह भी रहे हो कि आप अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, मांग भी रहे हो और कहते मांगना चाहिए नहीं। तो महाराज बात तो आप बड़ी चतुराई की कर रहे हो, बस बात यह है आपके योग्य ही मेरी बेटी है, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दीजिए। देखो एक बात बताएं आपको, व्यक्ति चाहे जितना वीर हो, बलिष्ठ हो, उत्साही हो, किंतु स्वयं यदि उसने गो सेवा नहीं की होगी तो किसी वृषभ को वो बस में नहीं कर सकता। और भले ही वो कोई युद्ध न लड़ा हो, हथियार चलाना न जानता हो, गैया का गोबर उठाया हो, गौ माता की सेवा किया हो, तो वह व्यक्ति जानता है कि वृषभ बिगड़ जाए तो किधर से उसको पकड़ना चाहिए, कैसे बस में करना चाहिए, ग्वारियों को सब दाव पेच मालूम होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गोपालक और कौन होगा, उनसे बड़ा ग्वारिया और कौन होगा। ठाकुर जी बोले बछड़ों को पकड़ लेना, गाय को पकड़ लेना और बलिष्ठ वृषभों को बलपूर्वक पकड़कर बस में कर लेना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठाकुर जी ने अपने पीतांबर से फेंट कसी और कोई लाठी डंडा कुछ नहीं लिया। ठाकुर जी ने धर्मरूप वृषभ को नमस्कार किया और जैसे ही उनको नाथने के लिए आगे बढ़े, उसी समय महाराज नग्नजित की पुत्री नागनिजिति महल में बैठकर झरोखे से झांक रही थी। उनकी सखी ने कहा कि राजकुमारी जी, झरोखे में झांक करके अपलक दृष्टि से क्या देख रही हो? मैं जानती हूं श्री कृष्ण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होने वाले हैं, अपने होने वाले पति का दर्शन कर रही हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इनका ये पहला ब्याह नहीं हो रहा है। पांच विवाह हो चुके हैं इनके। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा और मित्रवृंदा, यमुना, मित्रवृंदा, ये पांच विवाह हो चुके हैं इनके। तुम छठी पटरानी बनोगी। यह सुनते ही छत्तीसगढ़ की राजदुलारी नागनिजिति का मुख कमल मुरझा गया। ठाकुर जी के कान में बात पड़ गई। ठाकुर जी उसी क्षण 7 स्वरूप में प्रकट हो गए। मानो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम छठी पटरानी बनोगी तो हमारे पास कमी नहीं, हम 7 रूप में प्रकट होकर लीला करेंगे, किसी को हमारे वियोग की अनुभूति नहीं होगी। नागनिजिति को भगवान ने प्रसन्न किया और एक ही मूर्त में 7 स्वरूप धारण करके भगवान ने उन 7 वृषभों को नाथा और यहाँ की राजकुमारी नागनिजिति का पाणी ग्रहण किया। इसलिए ये ठाकुर जी की ससुराल ही भी है। ससुराल होने से भी भगवान को बड़ी प्रिय है। न जाने कितनी बार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भी यहाँ पड़े होंगे।
तो रघुनाथ जी के चरण कमल भी पड़े और हमारे श्री कृष्ण के चरण कमल भी पड़े। ऐसी पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ की है। ऐसी इस पवित्र भूमि में ये दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। हम भी सौभाग्यशाली हैं और आप सब भी सौभाग्यशाली हैं। जंगल का पवित्र वातावरण देख करके, ये सुरम्य शोभा को देख करके चित्त प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। एक सप्ताह पर्यंत आप लोग भगवान के मंगलमय चरित्रों के माध्यम से गोमाता की गरिमा और गोमाता की महिमा हमारे वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में किस प्रकार ऋषि मुनि महात्माओं ने वर्णित की है, उसका हम यथामति यथा समय यथा समय उसका वर्णन किया जाएगा, उसका निरूपण किया जाएगा। इस पवित्र आयोजन में समग्र भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों की भी मंगलमयी उपस्थिति होने वाली है। तो यह भी एक हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी मंच से हम लोगों को भारतवर्ष के अनेक दिव्य संतों के, महापुरुषों के दर्शन होंगे। उनके दर्शन का और उनके आशीर्वाद का लाभ भी हम सबको प्राप्त होगा। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त
वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री गौ माता की जय हो। भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में पूज्या गौ माता का महत्व, इस विषय की चर्चा हम करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की गो भक्ति, गो उपासना, ये तो सब जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है। पर भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में गौ माता का महत्व, आप सब जानते हैं। भगवान श्री राम के अवतरण की भूमिका में धरती माता ब्रह्मादि देवताओं के समक्ष आर्त करुण पुकार करने के लिए गई, तो किस रूप में गई? किस रूप में गई? गाय के स्वरूप में गई। संग भूमि बिचारी गोतनुधारी, गोतनुधारी गाय का स्वरूप धारण करके ही गाय धरती गई। इसका तात्पर्य है धरती का जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का ही है। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। आज की कथा बड़ी आनंदपूर्ण रही। षष्ठम दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी का हम सभी ने श्रवण किया। अब धीरे धीरे बाबा जी की पाती में रोज जब हम गोभक्तमाल कथा सुन रहे हैं और पाटेश्वर धाम में चल रहे पुरुषोत्तम मास कथा, जिसमें बहुत ही सुंदर हमारी पूर्णेंदु तिवारी जी के द्वारा श्री ठाकुर जी के नित्य ललाम लीला का गान किया जा रहा है, उनकी झलकियां भी देख रहे हैं, तो प्रतीक्षा हो रही है कि कल कौन सा प्रसंग सुनने को मिलेगा। जो लोग गोभक्तमाल कथा में उपस्थित भी हुए थे उनको भी अब एक बार पुनः उस कथा को सुनने की लालायित इच्छा बढ़ रही है। कल सप्तम दिवस में हम सभी पुनः एक बार जुड़ेंगे। आज के लिए आप सभी से मैं विदा चाहता हूं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।